जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? ठीक है ना? मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। जरा कमियां तो आ गई थी, लेकिन सब ऊपर वाले की दया से, माता पिता और माँ बाप की असीम अनुकंपा से, जैसा कि आप सब समझते हैं, सब कुछ ठीक हो गया। थोड़ी सर्दी खांसी थी, लेकिन अब तबीयत सुधर गई है, कोई परेशानी नहीं। सब आप लोगों की दुआओं का असर है, और जो बड़े बुजुर्ग, जो गुरुजन, गुरुवानी गुरु हैं, ऊपर वाले की जो दया है, उसके कारण हम सब सुरक्षित हैं, आप भी सुरक्षित हैं और सदा ही सुरक्षित रहेंगे। यही शुभकामना है, यही आशीर्वाद मेरी ओर से। बच्चों, अलंकार बहुत ही लंबा है और इसकी विषय वस्तु बहुत ही विशद होती है, गंभीर होती है, बहुत विशद है, बहुत गंभीर। तो ऐसे में इसके कई भाग करने पड़े हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा, जब हम इस तरह के वीडियो उपलब्ध नहीं करवा पा रहे थे, उस समय भी हमने इसे 3 भागों में बांटा था। इस बार भी 3 भागों में यह बटेगा ही, पुनरावृत्ति हो रही है, इसमें तो कुछ और समय लगेगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो अलंकार का इससे पहले का भाग आपको प्राप्त हो चुका है। अगले सप्ताह के लिए ये कक्षा 9वीं यानी आपके लिए पहला दृश्यांश है पुनरावृत्ति में। पुनरावृत्ति शब्द मैंने यहाँ नहीं लिखा, यह जाहिर सी बात है, इससे पहले जो अलंकार दिया गया था, जो वीडियो दिए गए थे, उनमें पुनरावृत्ति की बात थी। जाहिर है उसी का, उन्हीं दृश्यांशों का यह जो है सो अगला चरण है, लिहाजा पुनरावृत्ति यहाँ होगी, और पुनरावृत्ति ही है, यह तो एकदम मानी जानी हुई बात है कि नहीं? तो आप सब, अच्छा एक बात बताइए, वीडियो देखते हैं कि नहीं? वीडियो देखते हैं ना? एकदम देखिए, मन से देखिए, गौर करके देखिए। वीडियो नहीं देखेंगे, दृश्यांश नहीं देखेंगे तो फायदा क्या हुआ? हम लोग इतने मनोयोग से जब बनाते हैं तो फिर रह क्या जाएगा, इसका तत्व क्या रहेगा? यदि भोजन पके और खाने वाला ना खाए तो बात तो गलत हो जाएगी, है ना? तो जो भी बनाया जाता है, जो दिया जाता है, अच्छा कच्चा पक्का जैसा भी है, हम लोग बहुत ट्रेंड नहीं है, लेकिन आपके लिए पूरी कोशिश हम लोग करते हैं कि आपको कोई कमी महसूस ना हो, कोई दिक्कत ना हो, है ना? इसलिए अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया, सुंदर से सुंदर दृश्यांश उपस्थित करने का हमारा प्रयास होता है। आप सब देखिए और एकदम सही रूप में देखिए, समझिए, सोचिए क्या दिया गया है, क्या है, ठीक है? उसके बाद आपको इसका तत्व पता लगेगा और आपका इसका रहस्य ज्ञात होगा। तब लगेगा कि हम कितने भाग्यवान हैं कि इस तरह के दृश्यांशों के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया जा रहा है विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों की ओर से। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। भाग 2 है पुनरावृत्ति। तबीयत जरा मेरी खराब थी, इसलिए इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ना इसमें फूल पत्ती डाली, कुछ नहीं, एकदम सादा रहने दिया है। समय का भी अभाव था, लेकिन कुछ नहीं डाला इस बार। ये बन गया, ये काफी है। मुझे लग रहा था क्या होगा, नहीं होगा, खैर। तो चलिए अब हम आते हैं अर्थालंकार की ओर। अर्थालंकार, यदि वाक्य से जो कुछ भी प्रकट हो, उससे रचना में सौंदर्य उत्पन्न हो जाए तो अर्थालंकार होता है। जैसे चांद सा रोशन चेहरा, शशि सम सुंदर रूप तिहारो, हृदय सागर में विराजित हैं प्रभु हरि विष्णु जी आदि। ये तो एक झटके में पढ़ दिया मैंने, लेकिन आपने समझा क्या? नहीं कुछ समझ में आया होगा। अब बताता हूं आपको। देखिए होता क्या है, इसमें है अर्थालंकार। अर्थ है अलंकार के, यानी कि अर्थ से जो सौंदर्य उत्पन्न होता है वह अलंकार होता है। मैंने उससे पहले कहा था शब्दालंकार, फिर कहा अर्थालंकार। शब्दालंकार आप समझ गए। अर्थालंकार, अर्थ के आधार पर जब सौंदर्य उत्पन्न, अर्थ किसे बोलते हैं, यही बात यहाँ कही गई है। अर्थ क्या है? यदि वाक्य से जो कुछ भी प्रकट हो। अब ये क्या कहा मैंने? यदि वाक्य से जो कुछ भी प्रकट हो, कहीं वाक्य ही नहीं, शब्द से भी, वर्ण से भी,
जो भी निकलता है, जो भी आता है आपके सामने उभर कर, जिसके लिए वह वाक्य, वह वर्ण या वह शब्द कहा गया हो, वह जो आता है वही अर्थ होता है, जो निकले वही अर्थ है। ठीक है, जैसे राम को रोटी चाहिए, अब इस वाक्य से क्या निकल रहा है कि राम भूखा है, उसे रोटी चाहिए, हो गया। तो ऐसे ही अर्थ से जब हम साहित्य में सौंदर्य उत्पन्न कर देते हैं, जब हम साहित्य को सौंदर्य से परिपूर्ण कर देते हैं, है ना, जब हम साहित्य को सौंदर्य के तत्वों से भर देते हैं, जो बोलिए, शब्दों का खेल है, ऐसे बोलिए, वैसे बोलिए, इधर उधर, है ना, चाहे जैसे बोलिए, कुल मिलाकर है यह कि साहित्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, तो उसे हम अर्थालंकार, अर्थ से जब सौंदर्य उत्पन्न हो, सजावट उत्पन्न हो, तो उसे अर्थालंकार कहा जाता है। उससे रचना में सौंदर्य उत्पन्न हो जाए तो अर्थालंकार होता है। अब जैसे देखिए, चांद सा रोशन चेहरा, अब चांद सा रोशन चेहरा क्या है? चांद सा रोशन, चांद के समान रोशन यानी कि चमकदार चेहरा, मुंह, सुंदरता का वर्णन है यहाँ। ठीक है, जैसे है शशि सम सुंदर रूप तिहारो, शशि यानी चंद्रमा, सम यानी समान, शशि सम तिहारो यानी तुम्हारा, चंद्रमा के शशि सम, चंद्रमा के समान, सुंदर यानी बढ़िया, रूप तिहारो तुम्हारा है। यहाँ क्या है? हृदय सागर में विराजित प्रभु हरि विष्णु जी, हृदय सागर, हृदय रूपी सागर में कौन विराजते हैं? प्रभु हरि विष्णु, दोनों एक ही हैं, है ना, इन्हीं के नाम है, हजार नाम है, असंख्य नाम है, हजार क्यों, असंख्य नाम है, प्रभु हरि विष्णु जी आदि। ठीक है, तो ये अर्धालंकार है। कैसे है, इसका विस्तार आगे होगा। चंद्रमा के अब चंद्रमा के समान रोशन क्या? चंद्रमा जो है, पूर्णिमा की जो रात होती है, उसमें जो चांद उभर कर आता है, वो कितना चमकदार होता है कि नहीं? पूनम की रात में जो चांद उभर कर आता है, वो कितना रोशन होता है, कितना चमकदार होता है, कितनी तेज चमक होती है उसमें। अब समझ रहे हैं ना मेरी बात, में क्या बोल रहा हूँ? तो किसी का चेहरा यदि अत्यधिक सुंदर हो, तो हम क्या बोलेंगे? अरे राम, ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे पूनम का जो चांद है, पूर्णिमा का चांद उभर कर आ गया हो, धरती पर आ गया। ठीक है, चलिए, तो आपने क्या जाना? अर्धालंकार। अब इसके भेद होते हैं, भेद उपभेद होते हैं। ठीक, यहाँ देखिए, अर्धालंकार के कई भेद होते हैं, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। क्या है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। क्या है उपमा? उपमा का मतलब होता है तुलना, उपमा मतलब तुलना। रूपक क्या है? जहां रूप प्रकट हो, किसके साथ रूप प्रकट हो भाई? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, सबके बारे में है। उपमा में क्या है? तो जहां तुलना हो, जहां तौला जाए, इसकी चर्चा आगे होगी। रूपक में उपमेय में ही उपमान का रूप प्रकट हो जाता है। उत्प्रेक्षा में उपमेय में ही उपमान दिखने लगता है, उसकी अपेक्षा होती है, उसे दिखाई पड़ने लगता है। मानवीकरण में, मानवीकरण में जो मनुष्य नहीं है उसे मानव मानकर उससे वैसा बर्ताव किया जाता है, समझ रहे? और अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है। ठीक है, कैसे उपमा में तुलना होगी, रूपक में क्या है, उत्प्रेक्षा क्या है, मानवीकरण क्या है, अतिशयोक्ति क्या है, आप सब जानते हैं। पहले भी आपसे ये सारी बातें हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई हैं बातें, लेकिन आप शायद आपने दोहराना सो छोड़ दिया होगा, आपने दोहराने की बात सो दिल से निकाल दी होगी, है ना, आप भूल गए होंगे दोहराना, इसलिए आपको अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन आप जानते हैं, आपको बताया भी गया है। देखिए,
पुनरावृत्ति का मतलब ही होता है कि जो बताया गया हो, पुनरावृत्ति में पढ़ाया नहीं जाता। होता क्या है, पुनरावृत्ति में चूंकि पढ़ाने का काम पहले हो चुका है, आपको जहाँ समस्या हो वहाँ पूछिए, क्योंकि आप जान चुके हैं, यह बात तय है, मैनेजमेंट जानता है, प्रबंधन समिति जानती है, शिक्षक जानते हैं, सब जानते हैं कि आपकी समझ में बात आ गई है। तो कहीं कहीं चूंकि आप शिक्षक तो है नहीं, कहीं कहीं आप यदि अटकते हैं तो आप उन सब तत्वों को उभारिए। जहाँ हम लोग क्या करते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं आप जो है सो शुरू से ही पढ़ लीजिए। चलिए कोई बात नहीं है, यहीं से फिर शुरुआत करता हूँ, लंबा वीडियो हो रहा है, ठीक है, धन्यवाद।